अच्छा, अब जो सेक्शन 27 है ये डिस्पोजल के बारे में बात करता है, यानी जो बच्चे, जो लोग पर्सन अरेस्ट हुए हैं इस सेक्शन के तहत और जो आर्टिकल कब्जे में लिए गए हैं, उनका फैसला कैसे होना है या क्या उसका फैसला क्या होगा। तो ये सेक्शन उसके बारे में डील करता है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एवरी पर्सन अरेस्टेड, अब हर जो बंदा है जो अरेस्ट हुआ है आर्टिकल सीज्ड, जिसको कब्जे में लिया गया अंडर ए वारंट इशू, ठीक है, 20 के तहत पावर टू इशू वारंट है ना, सेक्शन 20 इस चीज को डील करता है, शैल बी फॉरवर्ड। अब वो कहते हैं कि उस पर्सन को हमने पकड़ लिया, ठीक है, 20 सेक्शन के तहत हमें ये किसी भी जो पुलिस ऑर्डर के तहत, या तो एसएचओ के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो जा सकता है। वो या तो इंस्पेक्टर होता है या फिर सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। तो अब उसमें वो कहते हैं कि इसमें सेक्शन 20 के तहत अथॉरिटी दी गई थी, उसके तहत पर्सन को अरेस्ट कर लिया और कुछ आर्टिकल कब्जे में ले लिए। उसको क्या कहे, ये मैंडेटरी है कि शैल बी फॉरवर्ड विदाउट डिले टू द अथॉरिटी बाय व्हॉम द वारंट वाज इशूड। जिस अथॉरिटी ने वो वारंट इशू किए थे उस अथॉरिटी को क्या किया जाएगा, डिले किए बगैर वो चीज और वो बंदा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। एंड एनी पर्सन अरेस्टेड एन आर्टिकल, इसके अंडर सेक्शन 20 और 21 शैल बी फॉरवर्ड विदाउट डिले टू। अब वो किसको जाएंगे, वो द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। वो ऑफिसर इंचार्ज या तो इंस्पेक्टर होता है या फिर सब इंस्पेक्टर होता है, या फिर स्पेशल कोर्ट, जिस कोर्ट ने इसका जो है वो जिसमें इसका ट्रायल चलना है उस कोर्ट में उसको जिसकी जुरिस्डिक्शन बन रही है उस कोर्ट में इसको सेंड कर दिया जाएगा। ये दो कंडीशन है, ठीक है। सब क्लास 2 क्या कहता है, द अथॉरिटी और ऑफिसर टू हुम एनी, अब वो पर्सन जिसको वो आर्टिकल भेज दिया गया है या फिर वो पर्सन अरेस्टेड भेजा गया है, फॉरवर्ड किया गया है, शेल, अब उसकी ड्यूटी क्या है, शेल विद ऑल कन्वीनियंट डिस्पैच टेक सच मयर्स। अब उसकी ड्यूटी ये है कि उसने वो तमाम मयर्स लेने हैं एज में बी नेसेसरी, जो जरूरी है अंडर द लॉ, किसके लिए, फॉर द डिस्पोजल, फैसले के लिए, ऑफ सच पर्सन। और आर्टिकल, उस बंदे की अब ये अथॉरिटी है कि उसने उनके फैसले के लिए कि इनको आर्टिकल्स को क्या किया जाए या इस पर्सन को क्या किया जाए, क्या ये इनोसेंट है या नहीं है, क्या ये इनकी पनिशमेंट बनती है या नहीं बनती, या इनका ट्रायल कैसे किया जाएगा, वो सारे नेसेसरी जो मेजर्स हैं वो पर्सन लेगा। तो ये सिंपल सा 27 जो है, मैं ट्राई करती हूँ, हम लोग यहाँ पे ना पॉइंट्स निकालते हैं जैसे हमने पहले जो है वो सेक्शंस के अंदर निकालने की कोशिश की है। इसमें भी हम कोशिश करते हैं कि हम इसके पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। और मजीद आप लोगों ने जो है वो इनके ऊपर वर्क करना है और फिर मुझे फॉरवर्ड भी करने हैं आप लोगों ने, थ्रू कमेंट्स बॉक्स, थ्रू ग्रुप्स, इनबॉक्स, कुछ भी आप करिए तो आपने मुझे जरूर भेजने हैं। ओके, अच्छा, अब पहली चीज ये है कि पर्सन अरेस्टेड और आर्टिकल सीज दूसरे नंबर पर, अब वो कंसर्न अथॉरिटी कौन सी होगी, वो या तो स्पेशल कोर्ट होगा और या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा, ठीक है, वो ये होंगे। अच्छा, अब जो है वो यहाँ पे मुझे सॉरी बच्चे पास लेना पड़ा। अच्छा, हम कहाँ पे थे, ओके, अब कंसर्न अथॉरिटी क्या करेगी, शैल टेक नेसेसरी मयर्स, मयर्स, बस, ठीक है। चले हम इसको देखते हैं उर्दू बेयर एक्ट को अब। अच्छा, अब ये 27 सेक्शन है उर्दू में, उर्दू का बेयर एक्ट है। डिस्पोजल ऑफ पर्सन अरेस्टेड एंड आर्टिकल सीज्ड, गिरफ्तार शुदा अशखास और जब्त शुदा अशिया का फैसला। दफा 20 के तहत जारी किए गए किसी वारंट के तहत
गिरफ्तार किए गए किसी शख्स या जब्त की गई अशिया को बिला ताखीर इस हैयत मजाज के पास रवाना किया जाएगा जिसने वारंट जारी किया था। और दफा 20 या 21 के तहत गिरफ्तार किया गया हर शख्स या जब्त की गई हर चीज बिला ताखीर नंबर 1 करीबी पुलिस स्टेशन के निगरान ऑफिसर को फॉरवर्ड की जाएगी या फिर खसूसी अदालत को जिसे समाअत का अख्तियार हो रवाना कर दिया जाएगा। अब hayat मजाज या अफसर जिसको कोई शख्स या शय इस दफा के तहत रवाना की जाती है मुमकिना सहूलत से ऐसी तदाबीर करेगा जो मज़कूरा शख्स या शय के फैसले के लिए कानून के तहत जरूरी हो। ठीक है। अब देखें इसमें कोई भी मुश्किल तो है नहीं, बहुत इजी है, आसान है। सारे जो है वो सेक्शन एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही इसको मजीद भी अगर कोई फिर भी लगता है कि भाई इसमें कोई पॉइंट हमें समझ नहीं आया तो मुझसे लाजमी पूछिएगा, हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो सेक्शन 28 है, जो कि बहुत सिंपल सा है। पावर टू इन्वेस्ट ऑफिसर ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज विद पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो कि हम नेक्स्ट करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी यहीं तक 27 तक ही है। जज़ाकल्लाह बेटा, अपना ख्याल रखिए।